हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी क्लास 10 लेसन 1 सरल हिंदी अनुवाद के साथ बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है, समझाया गया है, जिसमें आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी और समझने में भी कोई असुविधा नहीं होगी। यह लेसन एक मालकिन के द्वारा एक कुत्ते को ज़्यादा खिला दिया जाता है जिससे वह कुत्ता बीमार हो जाता है और उसी के बारे में बताया गया है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय रिच मिस्ट्रीज। ट्रिकी एक छोटे कुत्ते का उसकी मालकिन के द्वारा अत्यधिक ध्यान रखा जाता है और ज़्यादा खाना खिला दिया जाता है। यानी जिसके बारे में बात हो रही है, जिस कुत्ते के बारे में, वह ट्रिकी नाम का था और छोटा सा था और उसे अपनी मालकिन के द्वारा ज़्यादा ध्यान रखे जाने के कारण उसे ज़्यादा खिला देती हैं उनकी मालकिन और वह बीमार हो जाता है। ही फेल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रीज कंसल्ट आ वेटनरी सर्जन। वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, यानी कुत्ता को ज़्यादा खिलाते हैं तो वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसकी मालकिन एक पशु सर्जन यानी जो पशुओं का डॉक्टर होते हैं से सलाह लेती हैं। यानी ही फील सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रीज कंसल्ट आ वेटनरी सर्जन। वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसकी मालकिन एक पशु डॉक्टर से सलाह लेती हैं, यानी सर्जन डॉक्टर। फिर कहा जाता है डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। क्या वह एक ऑपरेशन करता है, यानी डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। क्या वह एक ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर। क्या कुत्ता ठीक हो जाता है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस बार ट्रिकी को लेकर सचमुच परेशान था, यानी बीमार हो गया था, काफ़ी बीमार हो गया था। तो कहते हैं आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस बार ट्रिकी को लेकर सचमुच परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रीज। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ सड़क पर पाया। यानी जब वह कार में चल रहे थे या गाड़ी में चल रहे थे, उसने गाड़ी रोकी तो अपने मालकिन के साथ ट्रिकी को पाया। तो कह रहे हैं आई हैड पुल्ड अप माई कार। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट, और ट्रिकी को अपने मालकिन के साथ जब सड़क पर देखा, यानी विथ हिज मिस्ट्रेट। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरियंस। और उसकी आकृति देखकर मुझे ठेस लगी। यानी किसी की आकृति अद्भुत हो जाती है अचानक, तो देखकर लोग घबरा जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो कहते हैं एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरियंस। और उसकी आकृति देखकर मुझे ठेस लगी। ही बिकम ह्यूजली फैट। वह बहुत मोटा हो गया था। यानी ही बिकम ह्यूजली फैट। ह्यूजली मतलब काफ़ी या बहुत ज़्यादा। वह बहुत मोटा हो गया था। कौन? ट्रिकी, जिसके बारे में बात हो रही है। लाइक अ ब्लोटेड साजेस विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। जैसे कोई फूला मांस का टुकड़ा हो जिसके चारों कोने में एक एक टांग लगा दी जाए। यानी उस तरीके से ट्रिकी दिख रहा है। कह रहे हैं लाइक अ ब्लोटी साजिश विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। यानी जैसे कोई फूला मांस का टुकड़ा हो जिसके चारों कोने में एक एक टांग लगा दी जाए। ब्लड शॉट एंड रूम। उसकी आंखें लाल तथा कीचड़ युक्त थी। जैसे वह बीमार था तो उसके आंखें लाल हो गई थी। जैसे गर्मियों में सभी की आंखें कभी कभी लाल हो जाती है, तो उसी प्रकार से उसकी आंखों में कीचड़ भी था।
स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस। उसने सीधे आगे देखा तथा उसकी जीभ जबड़ों से बाहर निकली हुई थी, यानी उसकी जीभ मुंह से बाहर निकली हुई थी, और जब मुंह से बाहर निकली थी वह हाँफ रहा था। मिसिज पंफ्रे हैस्टेंड टू कम्प्लेस। मिसिज पंफ्रे ने शीघ्रता से बताया, यानी बहुत ही जल्दी से बताया। ही वॉज सो लिस्टलस मिस्टर हैरिट। वह इतना ढीला ढाला हो गया था श्रीमान हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लगता था कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं रह गई थी, यानी डॉक्टर से बता रही हैं। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मैंने सोचा वह कुपोषण से ग्रस्त है, यानी कुपोषण जैसे किसी की देखभाल सही से ना की जाए। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। यानी कह रहे हैं इसलिए मैं उसे 2 भोजन के बीच कुछ अन्य चीज़ें भी दे रही हूँ ताकि वह मजबूत हो जाए। यानी उन्होंने बताया कि सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, कि वह कमज़ोर हो गया, बीमार हो गया है, इसलिए मैं उसे 2 भोजन के बीच, यानी भोजन तो सुबह शाम को होता है, बीच बीच में भी कुछ खिला रही थी, कुछ अन्य चीज़ें भी दे रही थी ताकि वह मजबूत हो जाए। कुछ अन्य चीज़ें जैसे ताकत की चीज़ें होती है, ढेर सारी चीज़ें खिलाते हैं ना भोजन के बाद ताकि स्वस्थ रहे। सम माल्ट एंड कोड लीवर ऑयल। कुछ माल्ट, अल्कोहल पेय तथा कॉड मछली का तेल, यानी कुछ अल्कोहल पेय तथा कुछ मछली का तेल। माल्ट यानी माल्ट को माल्ट ही कहा जाता है, और अल्कोहल की मात्रा कम होती है उसमें। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। तथा रात को एक प्याला हॉर्लिक्स ताकि उसे नींद आ जाए। यानी रात के समय हॉर्लिक्स तो आप जानते ही हैं, किसी किसी को तो छोटे बच्चे को ज़्यादातर लोग पिलाते हैं, लेकिन कहाँ हो पाता है, लेकिन वहाँ कुत्ते को पिला रही हैं। नथिंग मच रियली, यानी कह रहे हैं कुछ अधिक चीज़ तो नहीं दे रही हूँ। अब यहाँ पे खाना के बाद भी कुछ और खिला रही थी, रात में हॉर्लिक्स भी पिला रही थी, और बोल कह रही हैं कि कुछ अधिक तो नहीं दे रही हैं। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। और क्या आपने बताए अनुसार उसकी मीठी चीज़ें कम कर दी हैं। अब इतना तो बता दी, लेकिन अब कह रहे हैं डॉक्टर जी कि जो मैंने बताया था उसमें से, एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या आपने बताए अनुसार उसकी मीठी चीज़ें कम कर दी हैं। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। अब कह रही हैं ओह मैंने कुछ किया तो, पर वह इतना कमज़ोर दिखाई दिया कि मुझे ढील देनी पड़ी। अब डॉक्टर जी ने मना किया था कि कुछ मीठी चीज़ भी मत खिलाइएगा, लेकिन वह उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने देखा कि कुत्ता कमज़ोर है तो वो भी खिलाने लगी, उनसे रहा नहीं गया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो उसे क्रीम केक पसंद है तथा चॉकलेट भी। आई कांट बियर टू रेफर हिम, मैं उसे देने से इनकार नहीं कर सकी। यानी जो भी चीज़ें मना की गई थी वह उसे देने से रोक नहीं पाई अपने आप को। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग, मैंने उस छोटे से कुत्ते को पुनः ध्यान से देखा। दैट वाज द ट्रबल, उसकी परेशानी या बीमारी मेरी समझ में आ गई। ट्रिकी's ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की एक ही गलती थी उसका लोभ।
यानी वह परेशानी में था और उसकी परेशानी मुझे समझ में आ गई थी। सबसे बड़ी कमी ट्रिकी की यह थी कि वह एक लोभी यानी लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रेफर फूड, यानी ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह कभी भी खाने की चीज़ से इनकार नहीं करता था, यानी जो भी मिलता था उसको खाता ही था, लालची था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन या रात को किसी भी घंटे में भोजन कर सकता था, यानी कभी भी उसको भोजन दो तो वह हमेशा खाने के लिए तैयार रहता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, और मुझे हैरानी थी कि मिसेज पम्फ्रे उसे क्या क्या अन्य चीज़ें खाने को दे रही थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब डॉक्टर जी कह रहे हैं क्या आप उसे खूब व्यायाम करवाती हैं। वेल ही हैज़ ही लिटल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, वह मेरे साथ ही थोड़ी सैर कर लेता है जैसा कि तुम देख रहे हो, जैसा आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि वेल ही हैज़ ही लिटल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, वह मेरे साथ कभी कभी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा वॉक कर लेता है, आप देख ही रहे हैं। बट हार्ड किंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेइगो, पर मेरा मालिक हार्ड किंग यानी गठिया दर से पीड़ित है। जो माली होते हैं बगीचे का देख रेख करते हैं। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली, तथा इसी कारण पिछले दिनों से ट्रिकी को रिंग का खेल नहीं खिलाया जा रहा। रिंग का खेल यानी जो गोल गोल घूमते हैं। आई ट्राई टू साउंड सर्विस, यानी कहा गया है कि आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने कठोरता दिखाने की चेष्टा की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरी सुनिए, यानी अब क्रोधित से कह रहे हैं कि अब मेरी बात सुनिए। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप उसकी खुराक तुरंत कम नहीं करती हैं। अब डॉक्टर जो हैं थोड़ा क्रोधित में गुस्सा में कह रहे हैं कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप उसकी खुराक तुरंत कम नहीं करती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तथा उसको व्यायाम नहीं करवाती तो यह सचमुच ही बीमार हो जाएगा। यानी आप उसका भोजन कम नहीं करेंगी, उसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगी, व्यायाम नहीं करवाएंगी तो वह सचमुच बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हाइडन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आप अपने मन को सख्त बनाएं तथा कुत्ते को बंधी हुई खुराक दें, यानी अपने आप को रोकिए, मोह माया से मुक्त कीजिए और उसकी देख रेख बढ़िया से कीजिए। और एक बंधी हुई समय यानी हमेशा मत खिलाइए, टाइम टाइम से खिलाइए। मिसेज पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिस पम्फ्रे ने अपने हाथ मले, यानी सोचने लगी, पछता रही हैं। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, ओ मैं अवश्य करूँगी श्रीमान हैरियट। डॉक्टर से कह रही हैं आई एम श्योर यू आर राइट, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, पर यह काम काफ़ी कठिन है, यानी बहुत ही कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, वह सिर नीचा कर सड़क पर आगे गई। एज इफ डिटर्मिन्ड टू पुट द न्यू रेज्यूम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मानो उसने तुरंत व्यायाम तथा सीमित खुराक देने का निश्चय कर लिया हो। यानी इस तरीके से उन्होंने मतलब वह उदास हो गई कि मानिए जैसे अभी से शुरुआत हो गई, जिसके जैसे किसी को कोई काम करने के दिया जाए तो ऐसा लगता है, कभी कभी कोई अच्छा काम रहता है तो लोग पहले से खुश हो जाते हैं, कभी कभी उदासीन होता है तो पहले से दुखी हो जाते हैं, जैसे तुरंत ही शुरू कर दिए हैं।
आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ गोइंग कंसर्न, मैं बढ़ती चिंता के साथ उनको जाते देखा, यानी सोचते हुए वह जा रही थी। ट्रिकी वॉज टाटरिंग अलोंग इन हिज लिटल ट्वीट कोट, ट्रिकी छोटा ट्वीट कोट पहने लड़खड़ाता चल रहा था, क्योंकि वह बीमार था, उसके अंदर एनर्जी ही नहीं थी, नहीं ताकत ही नहीं थी। ही हैड होल अ वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर, उसकी अलमारी इस प्रकार के कोटों से भरी हुई है, ये कोट ठंडे मौसम के लिए है। यहाँ पे तो कभी कभी हम लोग के पास भी नहीं होती, लेकिन वहाँ तो ट्रिकी नामक कुत्ते के लिए भी है। एंड अ रेनकोट फॉर द वेट डेज, तथा एक बरसाती कोट वर्षा के दिनों के लिए है, यानी जो बारिश में रेनकोट पहनते हैं। ही स्ट्रगल ऑन रिंग ड्रिपिंग इन हिज हार्नेस, वह मुश्किल से आगे बढ़ रहा था अपनी काठी के भार से दबा झुका हुआ, यानी वह बीमार था, उसके पास एनर्जी नहीं थी और काफ़ी मुश्किल से बहुत आराम धीरे धीरे ही बढ़ रहा था आगे। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आ हियर्ड फ्रॉम मिसेज पम्फ्रे, मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा जब मिसेज पम्फ्रे मुझे ट्रिकी का समाचार देंगी, यानी मिस पम्फ्रे जो अपने कुत्ते को ले जा रही हैं, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि काफ़ी दिन नहीं लगेगा, जल्द ही मुझे अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा। अब अच्छा समाचार क्या हो सकता है, जिसे कुत्ता ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर ठीक हो रहा है तो अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ इन अ फ्यू डेज, प्रत्याशित बुलावा कुछ दिनों में ही आ गया, यानी कुछ ही दिनों में अच्छी सूचना आ गई। मिसेज पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट, मिस पम्फ्रे बहुत चिंतित या दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया था, यानी डॉक्टर बोल रहे थे अच्छी खबर, यहाँ तो बुरा खबर आ गई। ट्रिकी जो था वह खाना पीना सब बंद कर दिया। रिफ्यूज इवन हीज फेवरेट डिशेज, वह अपनी प्रिय खाद्य वस्तुओं भी नहीं खाता था, यानी जो भी जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है, बीमार हो जाता है, तो उसे कुछ भी नहीं लगता है, चाहे वह उसकी मनपसंद हो या ना मनपसंद हो। एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, कह रहे हैं एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसके अलावा उसने उल्टियाँ भी करने लगी, यानी और इसके अलावा उसे उल्टियाँ भी होने लगी। ही स्पेंट ऑल हिम टाइम लेइंग ऑन अ रग पेंटिंग, यानी वह सारा समय एक गलीचे पर लेटा हुआ बिताता था और हाँफता रहता था। कह रहे हैं कि वह सारा समय एक गलीचे पर लेटा हुआ बिताता था, हाँफता रहता था। डोंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, यानी उसे घूमने जाने की भी इच्छा नहीं होती थी, कुछ भी काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती थी, यानी वह घूमने भी नहीं जाता था और कुछ करता भी नहीं था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से अपनी योजना बना रखी थी। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही उपाय यह कि ट्रिकी को कुछ अवधि के लिए घर से दूर कर दिया जाए। अभी यह सोच रहे हैं कि एक ही उपाय है कि ट्रिकी को घर से दूर कर दिया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ fortnight टू बी kept अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने सुझाव दिया कि उसे एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए ताकि उस पर नज़र रखी जा सके, यानी एक हफ्ते के लिए कम से कम कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रख दिया जाए ताकि उसकी देखरेख बढ़िया से की जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुन, बेचारी महिला यह सुनकर अचेत सी हो गई, अब उसको इतना प्यार करती थी कि एक हफ्ते के लिए वो हॉस्पिटल में रहेगा, वो काफ़ी परेशान हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड फाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वह सोचती थी कि यदि हर दिन ट्रिकी उसको नहीं देखेगा तो तड़पेगा और
मर जाएगा। यानी जो ट्रिकी की मालकिन थी वह सोच रही थी कि वह अगर हर दिन मुझे नहीं दिखेगा तो वह तड़पेगा और मर जाएगा। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक दृढ़ लाइन ली। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम इन फैक्ट। ट्रिकी बहुत बीमार था तथा यही उसकी प्राण रक्षा का एक मात्र मार्ग था। यानी बहुत ही दृढ़ मतलब बहुत ही कठोर लाइनें ली कि मात्र एक ही रास्ता है जिससे ट्रिकी बच सकती है। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फाइल्ड बाय मिसेज पंफ्रे लिविंग। वास्तव में मैंने सोचा कि उसे अविलंब ले जाना चाहिए और मिसेज पंफ्रे के विलाप के बावजूद, यानी वो कितना भी विलाप करे या रोए चिल्लाए, लेकिन उसे मिस पंफ्रे से दूर करना चाहिए। आई मार्च्ड आउट टू कार कैरिंग द लिटल डॉग रैप्ड इन ब्लैंकेट। मैं छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेटकर कार की ओर ले चला। द इंटायर स्टाफ वाज राइट एंड मार्च रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड हिज नाइट बेड। सभी नौकर चाकर सक्रिय हो गए तथा परिचारिकाएं उसके दिन का बिछावन रात का बिछावन, यानी सभी लोग सक्रिय हो गए, जागरूक हो गए और तैयार हो गए। दिन का बिछावन रात का बिछावन यानी बिस्तर, फेवरेट कुशन टॉयस एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट डबल सफ़र, बाउल सफ़र और बाउल, यानी कह रहे हैं कि फेवरेट कुशन टॉयस एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, सफ़र बाउल यानी लंच बाउल, सफ़र बाउल सब कुछ ले आते हैं। प्रिय गद्दियों, खिलौने तथा रबर से बनी हुई रिंग, नाश्ते का कटोरा, लंच और रात्रि का भोजन का कटोरा आदि ले आई। जितना भी उनके खाने पीने का जो भी व्यवस्था थी वह लेके आई। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, यह महसूस करते हुए कि मेरी कार में सारी चीज़ें नहीं आ सकती। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे एज आई मूव्ड ऑफ, मैंने कार चला दी जैसे ही मैं आगे बढ़ा। मिस पंफ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटल कोट्स थ्रू आउट द विंडो। मिसेज पंफ्रे ने निराशाजनक चिल्लाहट के साथ बड़ी संख्या में छोटे छोटे कोट खिड़की यानी कार के शीशे के अंदर फेंके। आई लुक इन द मिरर बिफोर आई रिटर्नेड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। मोड़ पर घूमने से पूर्व ही मैंने कार के शीशे में देखा कि हर व्यक्ति रो रहा था, यानी एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, हर व्यक्ति रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। सड़क पर आकर मैंने उस दयनीय कुत्ते की ओर देखा जो मेरे पास की सीट पर हाँफता हुआ बैठा था। यानी जैसे आगे बढ़ा तो मैं उस कुत्ते की ओर देखा। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू गिव हिज टेल। मैंने उसका सिर थपथपाया तथा ट्रिकी ने अपनी पूँछ हिलाने के लिए बहुत चेष्टा की। जब किसी कुत्ते या किसी का सिर सुलाते हैं या थपथपाते हैं तो अपनी पूँछ जरूर हिलाता है। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, बेचारा मैंने कहा। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ फ्यूअर फॉर यू, यानी
तुम्हारे अंदर सब कुछ भी शेष नहीं है, पर मैं इसका निदान जानता हूँ, यानी इसको ठीक करना जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी। शल्य चिकित्सा पर मेरे पास चिकित्सालय के पालतू कुत्ते मेरे चारों ओर घिर आए। जब भी एक कुत्ते को देखते हैं दूसरी जगह से आता है तो उसके इर्द गिर्द यानी आसपास ढेर सारे कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नाइजी पैक विद द आइस। ट्रिकी ने शोर करते हुए झुंड को हल्की निगाह से देखा, यानी जब कुत्ते को देखे तो कुत्ते शोर कर रहे थे तो ट्रिकी ने उस शोर को सुना और हल्की निगाह से बहुत ही धीरे से देखा। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। और जब मैंने उसे नीचे उतारा तो वह गलीचे पर निश्चल लेट गया, यानी जैसे कुछ पता ही नहीं हो वह उसी प्रकार से लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड। अन्य कुत्तों ने कुछ क्षणों तक उसके चारों ओर घूमकर उसे सूंघा, यानी जब वह लेट गया तो जितने कुत्ते उधर थे तो सभी ने उसको सूंघकर उसके चारों तरफ घूमे और उसको सूंघकर छोड़ दिया। डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम। फिर उन्होंने सोच लिया कि यह कुत्ता कोई रुचिकर नहीं है, तब उन्होंने उसकी ओर से ध्यान हटा लिया, यानी सभी कुत्तों ने सोचा कि यह कोई रुचि वाला कुत्ता नहीं है, उसको छोड़ दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। मैंने उसके लिए गर्म बड़े डिब्बे में बिस्तर लगा दिया। यह डिब्बा अन्य कुत्तों के सोने के स्थान के बगल में था, यानी बिस्तर वहाँ लगाया कि जो और कुत्ते थे उनके बगल में, उनसे बगल। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उसे खाने को कुछ नहीं दिया, पीने को खूब पानी दिया, यानी 2 दिन तक उसको देखा, उस पर ध्यान रखा, निगाह रखा और खाने को कुछ नहीं दिया लेकिन पानी पीने को खूब दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही started to show some interest in his surroundings। दूसरा दिन बीतने पर ट्रिकी ने अपने आसपास की चीज़ों में कुछ रुचि दिखानी शुरू कर दी, यानी अब उसकी तबीयत थोड़ा सुधरने लगी तो उसको उसके अंदर रुचि आ गई तो वह सभी सामानों पर रुचि करने लगा। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू whimper when he heard the dogs in the yard। तथा तीसरे दिन जब उसने आंगन में कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो वह भी हल्के स्वर में भौंकने लगा, यानी 1 से 2 दिन, तीसरे दिन वह भौंकना भी शुरू कर दिया। When I opened the door। जब मैंने दरवाज़ा खोला। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको किस तरह की लग रही है, ताकि हमें भी पता चले। और कुछ मिस्टेक हो रही है तो उसके बारे में बताइए, और किसी प्रकार से बनाना है तो उसके बारे में बताइए, और इसके आगे का भाग आप पार्ट 2 में देखेंगे।